Hello and welcome back to my YouTube channel. This is Gayatri. I hope you are doing well. So guess what? This is Dubai day 3 और आज हम जा रहे हैं Global Village. So let's go. So now I'm going down and मैं लिफ्ट में आ चुकी हूँ और ये नीचे जा रही हूँ and this is what I wore. बहुत जल्दी जल्दी में निकली हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं था तो कुछ सब्सक्राइब नहीं किया है कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है. So कुछ ऐसा पहना हुआ है. यहाँ हम आ चुके थे नीचे और वी वर वेटिंग फॉर आवर कैब बिकॉज हमने सोचा था कि वहाँ जो लोकल टैक्सी आती है हम उससे ही जाएंगे बिकॉज होटल वाला थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है. तो यार हम तीनों वेट कर रहे थे टैक्सी का. तो जैसा कि हम जा रहे थे ग्लोबल विलेज, बट अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल विलेज बंद है एंड मैंने सर्च करा था गूगल पे बट इट वाज शोइंग दैट इट इज़ ओपन. So we came down and they said that Global Village तो बंद है. So now we are going to Dubai Mall because अभी फ़िलहाल शाम हो चुकी है और already 6 or 7 o'clock something. So कहीं और नहीं जा सकते इस टाइम पे. So we are going to Dubai Mall and waiting for the cab. Cab will come and then we'll proceed. और फिर वेट करा और फिर मैं आ गई थी बाहर बिकॉज़ मेरा होटल इतना सुंदर दिख रहा था ना यहाँ से. ओह माय गॉड, बहुत प्यारा लग रहा था. मतलब लाइटिंग एंड ऑल, इवनिंग थी ना तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था. तो ये रिकॉर्ड करा, यहाँ का व्यू वगैरह बहुत प्यारा लग रहा था. टोटल होटल ही बहुत सुंदर लग रहा था. लाइटें मैंने से कभी ध्यान नहीं दिया है बट ये थोड़ा व्यू वगैरह हमने कैप्चर करा. और फिर पूरा होटल की कोशिश करी थी मैं कि पूरे होटल का ही अच्छे से वीडियो बनाऊं बट नहीं हो पा रहा था. फिर मैंने जैसे बना वैसे ही बना लिया. बट सच में होटल बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था. और फिर हमारे कैब आ गया था जो कि हमें होटल की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया था मॉल जाने के लिए. तो हमने वेट करा, फिर हमारा कैब आया और कैब आने के बाद फिर हम निकल गए थे मॉल के लिए. और ये हम पहुंच गए थे दुबई मॉल और ये था फ़िलहाल यहाँ का बस स्टॉप जहाँ पे हम जो कैब है वो ड्रॉप करती है. और उसके बाद वहाँ से एलिवेटर लेकर हम चले गए थे ऊपर जो कि मॉल का एंट्रेंस है. और मॉल के एंट्रेंस के पास मतलब जहाँ पे हमें वो रोकता है बस या कैब जो भी है वहीं से एलिवेटर्स हैं. तो वहाँ से आप ऊपर जा सकते हो डायरेक्टली. तो यहाँ हम आ गए थे ऊपर और बहुत प्यारा लग रहा था. बहुत लाइटिंग. मैं कभी भी ज़्यादा मॉल जाना पसंद नहीं करती हूँ. मैं जब भी बाहर जाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है कि कहीं आप बाहर जाओ और फिर मॉल ही चले जाओ, हर जगह मॉल ही जाओ. मैं थोड़ा एक्सप्लोर करना पसंद करती हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग मॉल. तो ये एक ही बार गई हूँ मैं मॉल, वो भी ज़्यादा घूमा नहीं था और ये मेरा सेकेंड टाइम था दुबई मॉल का. और ये भी मैं घूमी नहीं क्योंकि मुझे दिख गया था दुबई एक्वेरियम और मुझे बहुत टाइम से यहाँ पे जाना था. बट जैसा कि मैंने बताया मैं नहीं जाती हूँ मॉल वगैरह, तो मैं यहाँ कभी गई नहीं थी. बट इस समय गई और ये हमने यहाँ से परचेज़ किया टिकट. तो गाइस टिकट आती है टोटल 200 AD, नॉट इंडियन रुपीज़. 200 AD की टिकट आती है. परचेज़ कर सकते हो. दो आती है, एक 240 या 80 समथिंग की आती है और एक आती है 200 की एक्टिविटीज़ के साथ है. ज़्यादा एक्टिविटी वाले लोग अगर आप तो 280 समथिंग AD आता है. और अगर आप सिर्फ 2-3 एक्टिविटीज़ के साथ लेते हो, जैसे मैंने 3 एक्टिविटीज़ के साथ लिया था तो मुझे लगा था 280, जो कि वहाँ सबसे सस्ता मतलब ये था. इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 के जैसा टिकट का प्राइस है. बट वर्थ था बिकॉज हमने दिखा यहाँ पे शार्क. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि यहाँ जाने के लिए कि यार मेरे को जाना है. और दिस इज़ अंडर वाटर एक्वेरियम. तो बहुत प्यारा था और हर जगह शार्क. मतलब हमने एंटर करा और ओ माय गॉड इतने सारे शार्क्स थे यहाँ पे. मतलब एंट्रेंस पे ही, ये जस्ट एंटर करा था मैंने और इतना अच्छा लग रहा था ना. हमने बहुत तरह की फ़िशेस देखी. ओ माय गॉड मज़ा ही आ गया. एक अलग सी थी कि यार कितने फिशेस है ना. और थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर ये बाहर आ गए तो क्या होगा. बट सीरियसली बहुत मज़ा आया और बहुत एंजॉय करा मैंने. और उसके बाद ऐसे फिर हम और आगे गए और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ आगे. आपको वीडियो में पता चलेगा कि हमने क्या क्या देखा और क्या क्या घूमा दुबई एक्वेरियम में.
आगे चलते हैं। और यहाँ हमें दिखी बहुत सारी छोटी 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 मछलियाँ और ये सारे घूम रहे थे और हम भी। और फिर हमने थोड़ा लिया यहाँ पे सेल्फ़ी, क्योंकि इसके बाद आपको जाना होता है सेकंड फ्लोर पे। तो ये हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे थे, और क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है, तो आधे फिशेज़ और थोड़ा सा जो एक्वेरियम का पार्ट है वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे दिख जाएगा, एंड देन आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है। तो ग्राउंड फ्लोर से यहाँ हम आ गए थे सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे भी बहुत सारे फिशेज़ थे और हर टाइप के फिशेज़ थे, हर तरह की फ़िशेज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और ये बस हमने एक्सप्लोर करा, और फिर मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था, ये व्यू ही मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ भी था रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। और ये पता नहीं कौन सा है, कुछ तो था, और सारे फिशेज़ तो मुझे पता भी नहीं थे कि कौन कौन से फिशेज़ है। बट हाँ, दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब ये ऐसा है कि मस्ट गो वाली चीज़ है। अगर आप आ रहे हो दुबई तो मस्ट विजिट। जैसे आप बुर्ज खलीफा जाते हो, यहाँ भी जाना चाहिए यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हर तरह के फिशेस थे, और यू नो अंडर वाटर वाली जो फील आती है ना, अंडर वाटर एक्वेरियम जैसा, तो वो भी बहुत अच्छा था। वो सब हमने देखा। हमने यहाँ पे टोटल्स देखे, और यू नो, और ये ग्लास ब्रिज था, तो छोटा सा ब्रिज था बट। और फिर ये था मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट पूरे एक्वेरियम में। मतलब मैंने फ़िश से ज़्यादा कुछ अगर एंजॉय किया है तो वो ये है, बिकॉज़ यू नो पहले एक तो कुछ आता था, ऑसवर्ल्ड वाला एक कार्टून आता था जिसमें एक पेंगुइन था। और यू नो मुझे पेंगुइन बहुत पसंद है, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं वो, द वे दे वॉक एंड यू नो ये सब चीज़ मुझे बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ मैंने पहली बार पेंगुइन देखा था, ओ माय गॉड, इतना प्यारा था ना, इतना क्यूट था। द लुक लुक द वे दे आर वॉकिंग, ओ माय गॉड, इतना अच्छा लग रहा था ना, एकदम टुप 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 चल रहा था। आई कैन नॉट यू नो एक्सप्लेन दैट हाउ हैप्पी आई वॉज यू नो आफ्टर सीइंग देम। सो बहुत मज़ा आया था यार मेरे को देख के। मैंने बार बार उनको ऐसे ही देख रही थी। और जब जैसे मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए, ये लोग ऐसा वॉक करना शुरू किया ना मेरे सामने, नोबडी वॉज देयर पहले, ये जो दोनों जैसे अकेले खड़े थे। द टाइम आई वेंट देयर एंड यू नो उसके बाद इन लोगों ने जो वॉक करना शुरू करा है, ओ माय गॉड। और जैसे मैंने ना रिकॉर्ड करना शुरू करा, ये दोनों खड़े हुए थे आगे मेरे साथ। तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारे, इतने प्यारे प्यारे दोनों, क्यूट क्यूट। फिर उसके आगे मैं आ गई थी, ये हमारे जेलीफिश, ये सारे बेबी जेलीफिश थे, और बहुत छोटे 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 बड़े वाले जेलीफिश भी थे। बट बेसिकली ये सारे छोटे जेलीफिश को यहाँ पे कंटेन करके रखा था। एंड आई डोंट नो ये कौन से फिशेस हैं, नाम यहाँ पे लिखा हुआ था बट मुझे सारे नाम याद नहीं है कि क्या था। और फिर आगे बढ़ने के बाद ये मिले थे, और ये पूरी डिस्क्राइब कर रहे थे यहाँ फिशेस के बारे में। And their selection will take 1 year for it to grow back inside their system. They are called blue spotted. और फिर उनसे ज्ञान लेने के बाद हम यहाँ आ गए थे टर्टल्स के पास, और हमने देखी कुछ टर्टल्स, बेबी टर्टल्स थे, बड़े टर्टल्स भी थे। और फिर मैंने बस ऐसे ही रिकॉर्ड करा थोड़ा सा वीडियो, और ये था हमारा ऑक्टोपस। रियल नहीं था बट बहुत सुंदर लग रहा था ये सारा। और यहाँ पे हम एक्चुअली फिशेस को टच कर सकते हैं, और ये सारे लिजर्ड थे अंदर में, बहुत सारे लिजर्ड थे यहाँ पे तो यार बहुत ही सारे थे, अलग अलग यू नो टाइप्स के लिजर्ड थे। और यहाँ लिखा हुआ भी है स्पाइन कुछ तो था वो। और यहाँ पे मैंने ट्राई करा है इस फ़िश को टच करने का, और लिटरली मैंने टच भी किया था, पर वो भाग गया था बाद में टच करने के बाद मेरे। बट मैंने इसको टच करा था बिकॉज उन्होंने परमिशन दिया था, दे सेड कि यहाँ पे हम टच कर सकते हैं बेबी शार्क और सबको, सारे फिशेस को। और फिर ये आ गया था वहाँ पे एक ब्रिज, और इतना प्यारा ब्रिज था ना, मतलब ये पूरा जो बना हुआ है इसका एम्बियंस इतना सुंदर है, जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट, और बहुत प्यारा सेटअप था ये पूरा। वो बनाए थोड़े से वीडियो, और फिर ये हम आ गए थे आगे। आई डोंट नो ये क्या है, बट ये कुछ तो था, बहुत छोटे छोटे अंदर में क्यूट ऐसे ना गोल मटोल से ऐसे बैठे हुए थे, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कुछ तो नाम बताया था बट मुझे नहीं समझ आया था कि वो क्या है, और मुझे अभी उसका नाम फ़िलहाल याद भी नहीं है। बट यही था वो, ये जो सेम स्क्रीन में आ रहा था,
ये सेम वही था। और फिर हमने देखा दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल। आई गेस, आई एम नॉट श्योर गाइस कि ये दुनिया का सबसे बड़ा है या नहीं है, बट जब हमने देखा ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। मतलब मैंने लाइफ में पहली बार, इवन तो वहाँ जितने लोग आए थे वो सब बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि इतना बड़ा क्रोकोडाइल। और ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा बड़ा था ना, मेरे पास तो कुछ वर्ड्स ही नहीं है बोलने का। और ये लास्ट में ये दोनों आ गए थे पीछे मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए, दोनों क्रोकोडाइल्स। तो ये मैंने लिया क्रोकोडाइल के साथ सेल्फी। और उसके बाद ये देखिए गाइस, ये जो बड़ा वाला है ना, उधर जो था एक वो छोटा वाला था, बट ये जो है ना जिसके दांत मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। और लिटरली इसके दांत देखने से ही डर लग रहे थे यार। और बाकी एंजॉय करने के बाद अगर आप दुबई मॉल जाओ और फिर आप ये ना देखो, अगर वाटर शो नहीं देख रहे हो आप, तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो फिर हम गए बुर्ज खलीफा का शो देखने के लिए, हमने बनाया वीडियो और थोड़े से शोज़ देखे। और उसके बाद हम वापस चले गए थे हमारे होटल। और ये हम यहाँ वेट करते, सेम प्लेस पे वेट करना होता है होटल के कैब के लिए। और कैब आया और ये हम जा रहे थे वापस होटल। और उसके बाद और हमने करी थी थोड़ी सी शॉपिंग, दुबई एक्वेरियम से कुछ टॉयज़ लिए थे और हम आ चुके थे होटल। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय, एंड आई होप मैं दुबई डे 4 जल्दी लेकर आऊँ।